हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे 15वीं-16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन भक्ति आंदोलन। प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, वहाँ आपको सारे प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उसे जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ भी कुछ प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है आचार्य, सूची 2 है मत विचारधारावाद। तो सूफी 1 है रामानुज आचार्य। रामानुज आचार्य का संबंध किस धारावाद से था? तो वो था विशिष्टाद्वैतवाद से था, विशिष्ट द्वैत से था। अगला है निम्बार्क आचार्य। निम्बार्क आचार्य का संबंध किससे है? तो भेदाभेद से। माधव आचार्य का संबंध है, माधव आचार्य का संबंध है द्वैत से। विष्णु स्वामी का संबंध है द्वैत से। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुजन आचार्य। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे, पंजाब के थे नानक थे, गुरु नानक थे भक्ति आंदोलन के अग्रदूत। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद को दिया जाता है। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो वो फैला था संत ज्ञानेश्वर के शिक्षाओं द्वारा महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय फैला था। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु थे रामानंद। कबीर के गुरु थे रामानंद। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म मगहर वाराणसी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? तो इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। हाँ, किया गया था, सही है। इसके समर्थक संस्कृत में बोलते एवं लिखते थे, ये सही नहीं है। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था, सही है। इसके प्रचार प्रसार में महिला सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी, ये गलत है। तो इस तरह से हो गया 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। तो ये हो जाएगा कूट, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 3 सही है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की है। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तन के माध्यम बनाया? तो बनाया था चैतन्य महाप्रभु। ईश्वर के अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और गीतों को माध्यम बनाया था चैतन्य महाप्रभु। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद के थे शंकराचार्य। निम्न संतों का कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कर कूट में उत्तर दे। तो पहले कौन आए थे? कबीर आए थे पहले, फिर आए नानक, गुरु नानक, फिर चैतन्य महाप्रभु आए, फिर आए तुलसीदास। तो इस तरह से सीरियल वाइज हो गया, 1 2 3 4, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब इसका। गीत गोविंद के रचयिता हैं, गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? असम में भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो शंकर देव ने किया था। गुरु नानक का धर्म उपदेश है। गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है? मानव बंधुत्व का।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ और दूसरा है स्थल। तो श्रृंगेरी पीठ कहाँ स्थित है? श्रृंगेरी पीठ स्थित है मैसूर कर्नाटक में। दूसरा है गोवर्धन पीठ कहाँ स्थित है? तो गोवर्धनपुरी उड़ीसा में स्थित है। ज्योतिष पीठ कहाँ स्थित है? तो ज्योतिष पीठ स्थित है बद्रीनाथ। अब तो ये उत्तराखंड में पड़ गया, उत्तर प्रदेश पहले पड़ता था। शारदा पीठ द्वारका गुजरात में पड़ता है। इस तरह से हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सही जवाब। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। संतों के नाम, संतों के कार्य क्षेत्र। तो इसका वल्लभाचार्य का कार्य क्षेत्र था उत्तर प्रदेश और राजस्थान। चैतन्य महाप्रभु का था बंगाल। मीराबाई का कार्य क्षेत्र था राजस्थान। नामदेव का कार्य क्षेत्र था महाराष्ट्र। इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? तो किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में चंडीदास का हाथ है? तो बंगाली का। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। भक्ति को दार्शनिक आधार बनाने वाले प्रथम आचार्य थे रामानुजन आचार्य। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे शंकरदेव। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? तो हुआ था कलाडी या कलादी के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य का जन्म हुआ था। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या किया था? अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया गया था? अलवार नैनार संतों द्वारा किया गया था। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। वैष्णववाद था रामानुजन के अनुयायी। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकर का जो बाद में शंकराचार्य के नाम से फेमस हुए थे। बीजक का रचयिता कौन है? बीजक का रचयिता कबीर हैं। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी। मीराबाई कौन थी? एक राजपूत शासक की पत्नी थी। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम था तो राजकुमार भोजराज था। राजकुमार भोजराज मीराबाई के पति का नाम था। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन के मुख्य साम्य था क्या? संसार दुखपूर्ण है। संसार दुखपूर्ण है। ब्रह्म सत्य है कि जगत मिथ्या, भ्रम या माया है। यह किसकी उक्ति है? तो यह है शंकराचार्य की उक्ति। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, भ्रम या माया है। यह उक्ति शंकराचार्य की है। निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है? तो दिया है शंकराचार्य को। रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक के धमकी के कारण त्रिचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा? तो कुलोत्तुंग प्रथम के धमकी के वजह से रामानुजाचार्य को त्रिचनापल्ली को छोड़कर मैसूर जाना पड़ा था। रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक टिग
विट्टिक को वैष्णव धर्मावलंबी बनने में सफलता मिली। विट्टिग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? विट्टिग ने अपना नाम बदलकर विष्णुवर्धन रखा था। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भागवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका था? किसने रोका था? तो रामानुजाचार्य ने रोका था। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत के वृंदावन में बिताया था? तो था निम्बार्काचार्य। महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल विष्णु का एक नाम आंदोलन का केंद्र था। पंढरपुर था। किसने भगवती गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक वृहत टीका मराठी में ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? तो ज्ञानदेव को जाना जाता है। यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? यह युक्ति किसकी है? तो यह युक्ति था एकनाथ की। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे तुकाराम। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो है शंकराचार्य, तब रामानुजन, तब चैतन्य। ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो किया था रामानंद ने। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। दासबोध के रचयिता थे रामदास। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भैजे सो हरि का होए, ये पंक्ति किसकी है? जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भेजे सो हरि का होए, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है रामानंद के। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी ननकाना में हुआ था। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। बंगाल व उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? तो चैतन्य महाप्रभु को है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है नदिया नवद्वीप। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो था चैतन्य महाप्रभु का शिष्य थे। निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चकारी, पंछी करे न काम का रचयिता है मुलुक दास। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चकारी, पंछी करे न काम का रचयिता है मुलुक दास। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराए जाने रे के रचयिता हैं नरसिंह मेहता। वैष्णव जन तो तने कहिए, जो पीर पराई जाने रे के रचयिता है नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता डैश के प्रसिद्ध संत थे? तो गुजरात के थे नरसिंह मेहता। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो यह था शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असम का चैतन्य
असम का चैतन्य कहा जाता है शंकरदेव को। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्ताव नहीं था? भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, तो था नागार्जुन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें।